जय श्री राधे। ज्योतिष में हम आज बात करेंगे ग्रहों के अंशों की। ग्रह किस भाव में और कितने अंश का है, यह कुंडली में बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब भी हम किसी व्यक्ति का फलादेश करते हैं, किसी कुंडली का विश्लेषण करते हैं, तो हमें ग्रह के अंश अवश्य देखने चाहिए। क्योंकि कुंडली में अगर कहीं पर बृहस्पति के जैसे यहाँ 20 अंश लिखे हैं तो 20 अंश अच्छे होते हैं, ज़्यादा हैं इसलिए अच्छे हैं, लेकिन नहीं, यह उस राशि पर निर्भर करता है जिसमें वह ग्रह बैठा हुआ है। क्योंकि कम अंश पर भी वह ग्रह बली हो सकता है और ज़्यादा अंश पर भी वह कमज़ोर हो सकता है। आइए जानते हैं कैसे अंशों का प्रभाव अच्छा होता है, वह उस ग्रह का बल बढ़ा देता है। जैसे यह अंश 0 से 30 डिग्री तक ग्रहों के अंश होते हैं। और जब भी कोई ग्रह विषम राशि में बैठता है, जैसे विषम राशि यह है 1, 3, 5, 7, 9 और 11, तो जब भी विषम राशि में ग्रह बैठता है तो उसके परिणाम इस तरह से होते हैं। जैसे 0 से 6 डिग्री पर बाल्यावस्था होगी। बाल्यावस्था में कौन होगा? जो ग्रह 1, 3, 5, 7, 9 और 11 इन राशियों में बैठा होगा। और बाल्यावस्था अच्छी होती है, वह अपना परिणाम शुभ देगी, तो उस ग्रह का परिणाम अच्छा रहेगा। और 6 से 12 डिग्री तक जो ग्रह विषम राशि में है वह कुमारावस्था, तो बाल्यावस्था से अधिक बली कुमारावस्था है। क्योंकि बाल्यावस्था अबोध बालक और फिर कुमारावस्था उससे अधिक प्रबल। तो कुमारावस्था में 6 डिग्री से 12 डिग्री तक जो ग्रह है वह विषम राशि में अगर बैठा है तो कुमारावस्था में रहेगा और परिणाम और अधिक अच्छा देगा। और 12 डिग्री से 18 डिग्री तक युवावस्था, तो युवावस्था कुमारावस्था से भी श्रेष्ठ है। युवा यानी कि और अधिक बल, और विषम राशि में ग्रह होना चाहिए, तो युवावस्था में और बली हो जाएगा तो परिणाम और श्रेष्ठ हो जाएगा। और इसके बाद 18 से 24 डिग्री पर वृद्धावस्था हो जाती है। तो वृद्धावस्था सामान्य कही जाएगी, वह न ज़्यादा अशुभ है और न ज़्यादा शुभ है। तो वृद्धावस्था में ग्रह विषम राशि में बैठकर जब 18 से 24 डिग्री तक अंश होंगे तो वह वृद्धावस्था कहलाएगी। और जब 24 डिग्री से 30 डिग्री तक ग्रह बैठा है विषम राशि में तो मृतावस्था होगी। यहाँ ग्रह कुछ नहीं कर पाता। मृतावस्था में ग्रह शुभ परिणाम नहीं देता है। तो आपकी कुंडली में अगर कोई ग्रह कारक है और उसकी महादशा चली हुई है तो आप सोचेंगे या आपको फलादेश करके ज्योतिषाचार्य बताएगा कि यह बहुत श्रेष्ठ समय है, लेकिन समय श्रेष्ठ नहीं आता, वही व्यवधान रहते हैं, बाधाएं रहती हैं, तो उस ज्योतिषी का प्रिडिक्शन गलत हो जाता है। वह गलत इसीलिए होता है कि उस ग्रह के विषम राशि में बैठने पर अंश 24 से 30 डिग्री हैं, इसके बीच में कहीं पर भी हैं, तो वह ग्रह मृतावस्था में हुआ। तो अगर वह कारक ग्रह है कुंडली में तो वह परिणाम कैसे अच्छा देगा?
क्योंकि वह ग्रह मृतावस्था में है। मृत अवस्था, वृद्ध अवस्था। तो वृद्ध अवस्था में सामान्य है और मृतावस्था में अशुभ है। इसे अशुभ ही कहेंगे। जब वह शुभ परिणाम नहीं देगा तो अशुभ ही कहलाएगा। तो वह महादशा अंतरदशा आपकी ऐसी ही बीतेगी, शुभ नहीं रहेगी। और इसी प्रकार सम राशि में अगर कोई ग्रह बैठा है तो परिणाम बिल्कुल इसका उल्टा होता है। विषम राशि में बैठकर 0 से 6 डिग्री पर बाल्यावस्था होती है, लेकिन अगर सम राशि में बैठा है तो यह मृतावस्था कहलाएगी। तो 0 से 6 डिग्री तक कोई ग्रह है और वह 2, 4, 6, 8, 10 और 12 इन राशियों में कहीं पर भी कुंडली में बैठा है तो वह मृतावस्था होगी। यानी कि वह ग्रह कारक होते हुए भी, केंद्र में होते हुए भी वह शुभता नहीं देगा, क्योंकि वह मृत अवस्था में है। तो उसकी जो भी दशा अंतरदशा चली होगी वह परिणाम अच्छा नहीं देगी, उसका प्रभाव शुभ नहीं रहेगा। और इसी तरह 6 से 12 डिग्री तक वृद्धावस्था है तो यह सामान्य है, न शुभ है न अशुभ है। और युवावस्था यह 12 से 18 डिग्री में अगर ग्रह है और सम राशि में है, 2, 4, 6 में है, तो युवावस्था होगी। यह प्रबल सुख देगा, शुभ रहेगा। और अगर 18 से 24 डिग्री है तो यह कुमारावस्था होगी। तो युवावस्था से भी श्रेष्ठ कुमारावस्था होगी। तो अगर कोई ग्रह आपकी कुंडली में कारक ग्रह है, शुभ स्थान पर है और उसकी दशा चली हुई है और वह सम राशि में है, तो वह परिणाम को बदल देगा, खराब को अच्छा कर देगा, अशुभता को शुभता में परिवर्तित कर देगा, यह निश्चित है। तो इस तरह भी फलादेश में बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अंश को देखें कि वह सम राशि में है या विषम राशि में है। भले ही ये ज़्यादा अंश हैं, 18 से 24 ज़्यादा अंश होते हैं, और अगर वह विषम राशि में है तो स्थिति खराब हो जाएगी, वृद्धावस्था हो जाएगी। लेकिन अगर यह सम 2, 4, 6, 8, 10, 12 है, मीन राशि 2, वृषभ राशि, इस तरह से उन राशियों में है, तो परिणाम शुभ होगा और बहुत ही श्रेष्ठ होगा। तो वह महादशा अंतरदशा जितने भी समय की है वह ग्रह के अनुसार बहुत ही शुभ और श्रेष्ठ रहेगी, धनदायक रहेगी। तो यह स्थिति धनदायक है। अगर कोई ग्रह कारक होते हुए भी अपनी दशाओं में अच्छा परिणाम नहीं देता तो आप समझते हैं कि यह ज्योतिष ऐसा है या यह कुंडली ऐसी है। लेकिन हम अंशों तक नहीं पहुंचे, इसलिए फलादेश सही और सटीक नहीं हुआ। और अगर ग्रह के अंश 24 से 30 डिग्री हैं तो बाल्यावस्था होगी। तो यह कुमारावस्था, युवावस्था, ये श्रेष्ठ हैं, दोनों श्रेष्ठ हैं। और बाल्यावस्था अच्छी है, श्रेष्ठ से थोड़ा कम, लेकिन अशुभता से शुभता की तरफ है। तो परिणाम शुभ ही है बाल्यावस्था में भी। तो बाल्यावस्था में शुभ, कुमारावस्था और युवावस्था में श्रेष्ठ परिणाम है। तो इस तरह से अंश ग्रहों के कितने हैं, जैसे एक उदाहरण है, यह कुंडली मेष लग्न की है और मंगल 11 डिग्री का है। तो मेष लग्न, जैसे एक राशि विषम है, इसमें है एक राशि विषम और मंगल के 11 डिग्री हैं, तो 11 डिग्री यहां पर आएंगे 6 से 12।
तो यह कुमारावस्था हुई और कुमारावस्था श्रेष्ठ है। तो मंगल की अगर दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चली हुई है और वह 1 नंबर पर है, मेष राशि में है, जैसे यहां स्वग्रही भी है, लग्न में भी है, तो यह अपनी दशा अंतरदशा में श्रेष्ठ परिणाम देगा। और जैसे बृहस्पति यहां कर्क में उच्च का है, लेकिन उच्च का 5 डिग्री पर होता है और यहां 20 डिग्री है, तो यह उच्च का फल परिणाम नहीं देगा। और जैसे यहां बुध 12 मीन राशि में है, यह नीच का है और यह 15 डिग्री पर नीच का होता है, लेकिन यहां 9 डिग्री है, तो 9 अंश पर बुध नीच का नहीं हुआ, क्योंकि वह 15 डिग्री पर नीच का होता है। तो बुध यहां नीच का परिणाम नहीं देगा और बृहस्पति यहां उच्च का परिणाम नहीं देगा। तो यह निश्चित है कि जब बृहस्पति और बुध की दशा चलेगी तो परिणाम वह नहीं होगा जो आप सोचते हैं, उससे भिन्न होगा। तो इसी तरह से जो भी डिग्री, जो भी अंश इनके साथ लिखे हुए हैं, वे सम और विषम राशि में अलग अलग होंगे। तो कम अंश हो या ज्यादा अंश हो, उनका परिणाम अंशों के हिसाब से नहीं बल्कि सम और विषम राशि के अनुसार होता है। तो जब आप अपनी कुंडली का फलादेश कराएं या स्वम देखें तो अवश्य देख लें कि ग्रह सम राशि में बैठा हुआ है या विषम राशि में, तो इस तरह से उसके परिणाम बदलेंगे और आप उन अंशों को बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि जो भी वह ग्रह है उसके वैदिक मंत्र होते हैं और अगर आप शुद्धता, शुचिता से उसके जाप, वैदिक मंत्रों के जाप करेंगे तो निश्चित रूप से अंशों में बढ़ोतरी होगी और शुभता की ओर बढ़ेगा वह ग्रह। यह करके देखिए। ये मंत्र हमारे ऋषियों से, हमारे देवताओं से आए हुए हैं, तो वैदिक मंत्र का अवश्य ही प्रभाव आपके जीवन में पड़ता है। जय श्री राधे।